रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आइसक्रीम से मुतालिक है। मैं तो डिफरेंट तरह के बहुत क्रीमी आइसक्रीम्स उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनेगी। और सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि ये लो बजट में बनेंगी, यानी वो लोग कि जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं और वो इतना ज़्यादा आइसक्रीम के ऊपर ख़र्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये रेसिपीज़ जो हैं ये बेस्ट हैं उन लोगों के लिए। वो इसको बना सकते हैं और अपने घर में ही वो मज़ेदार और बहुत स्मूथ क्रीमी आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो की तरफ आने से पहले आप इसे वो लोग कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो है आइसक्रीम के लिए वो शेयर करूँगी कि जिससे आपकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड क्रीमी बनेगी। आप जब कभी भी इसको जिस किसी भी फ्लेवर के साथ तो बनाओगे, हमेशा आपकी आइसक्रीम जो है वो बेस्ट और बेहतरीन जो है वो बनेगी। तो चलिए हम लोग अपनी इस वीडियो की तरफ और हम इसको शुरू करते हैं। तो कितनी अच्छी आइसक्रीम जो है वो हमारी लग रही है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1 लीटर दूध जो है वो ले लिया, और जो मेरे पास दूध है ये फुल क्रीम मिल्क है। 1 लीटर में से थोड़ा सा मैंने बचा लिया और बाकी जो है वो मैंने अपने पैन के अंदर डाल दिया, और हल्के आंच पे इसको मैं गर्म करने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर 2 प्याले हैं। 1 प्याले के अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, और जो टोटल क्वांटिटी है इसके वो है 7 टेबल स्पून। और 7 टेबल स्पून जो मैं डाल रही हूँ तो वो बिल्कुल लेवल्ड में डाल रही हूँ। और जो मेरा कॉर्नफ्लावर है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा चीज़ को थिक कर देता है। तो अगर आपकी कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर वैसे नहीं आती तो फिर आप लोग इसकी मिकदार को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और दूसरे प्याले के अंदर मैं लेवल्ड 3 टीस्पून जो है वो ले रही हूँ उसके जो कोको पाउडर है, तो मैंने डाल दिया 3 टेबल स्पून वो। अब वो जो दूध मैंने बचा के रखा था, थोड़ा मैंने कॉर्नफ्लावर उसमें डाल दिया और थोड़ा सा जो कोको पाउडर था मैंने उसमें डाल दिया। और अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स जो है वो कर लूँगी। कॉर्नफ्लावर जो है उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है, ताकि किसी भी किस्म के लम्प्स वगैरह इसमें ना रहे। और इसी तरह से जो कोको पाउडर है तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि इसमें पाउडर जो है वो ना रहे। अब ये दूध जो है वो हल्का गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप और आधा कप चीनी, यानी 1 कप पूरा और उसके साथ आधा कप मज़ीद। ये आप लोग देख लें, ये मेजरिंग कप है, तो 1 मैंने पूरा चीनी का डाल दिया और फिर इसको मैंने दोबारा से आधा भरा और वो मैंने डाल दिया। चीनी की मिकदार को कम नहीं करेंगे, जितना बताया जा रहा है उतनी ही डालेंगे। और जब ये हल्का गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर, और मैं विस्क की मदद से इसको मुसलसल चलाए जा रही हूँ। अगर आपके यहाँ दूध बहुत पतला आता है तो फिर आप लोग इसमें जो मिल्क पाउडर होता है आधा कप वो आप लोग डाल सकते हैं। ये देखें आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी, जब ये मज़ीद पकेगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। और ये 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दिया वनीला एसेंस। आपको जिस फ्लेवर में बनाना है आप लोग उसी का एसेंस जो है वो इसमें डाल दीजिएगा। अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स हैं तो जब ये कस्टर्ड आपका ठंडा हो जाए तो फिर आप लोग वो फ्रेश फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं। जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर था मैंने उसको भी 2 मिनट के लिए पकाया, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये कदरे गाढ़ा हो जाए। तो इसको भी मैं मुसलसल चलाती रही ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब यहाँ पर ये मेरे पास 200 ml के बराबर क्रीम है, और ये टेट्रा पैक क्रीम है, और इसको मैंने बीट करना है इतना कि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। ये देखें आप लोग, ये थिक हो चुकी है। तो अगर आपके पास डेयरी क्रीम है तो आप लोग बेशक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने टेट्रा पैक इस्तेमाल किया। अगर वीपी विप है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेरे पास कस्टर्ड था, मैं वो कस्टर्ड इसके अंदर मैंने डाल दिया और इसको मैंने फिर से बीट किया। अब ये हमारा मिक्स जो है वो रेडी है। इसका थोड़ा सा मैं डाल दूंगी अपने इस वाले कंटेनर में, ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं, और इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। जो मेरे पास रह गया कस्टर्ड जिसके अंदर मैं क्रीम मिक्स कर चुकी हूँ, तो वो बाकी मैंने एक ब्लेंडर के अंदर डाल दिया, और इसके अंदर ही मैंने वो कोको पाउडर वाला मिक्स जो है वो डाल दिया। और मैं इसको अच्छी तरह से हाई स्पीड पे तकरीबन चंद सेकंड्स के लिए, यानी 20 से 30 सेकंड्स के लिए इसको मैंने चला लिया, ताकि अच्छी तरह से एयर जो है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए।
अब ये मेरा कोको पाउडर चॉकलेट वाला मिक्स जो है आइसक्रीम का वो रेडी है। अगर आप लोगों के पास मेल्टेड चॉकलेट है तो आप कोको पाउडर की जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, दोनों कंटेनर्स के अंदर। ये वाला मैंने बकेट में डाला और वो वाला मैंने उस रेक्टेंगुलर पैन में डाला। अभी मेरे पास मेल्टेड चॉकलेट है तो वो थोड़ी सी मैंने डाल दी उस प्लेन आइसक्रीम के अंदर जो वनीला फ्लेवर में है, और हल्के ही हाथ से इसको मैंने इस तरह से मिक्स किया ताकि आइसक्रीम के चॉकलेट के रिपल्स जो हैं वो इसके अंदर बन जाए। मुकम्मल तौर पे मिक्स नहीं करना, हमें मार्बल इफेक्ट जो है वो चाहिए। और ये कोको पाउडर वाला मिक्स नहीं है, ये मेल्टेड चॉकलेट है। आप भी मेल्टेड चॉकलेट ही इसके अंदर डालेंगे। तो ये इसका काम जो है वो हो गया। अब इन दोनों के लिड मैंने लगा दिए और इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 7 से 8 घंटों के लिए फ्रीज़र के अंदर। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। अब ये मैं तकरीबन 7 घंटे के बाद इसका जो ढक्कन है वो मैंने हटा दिया और इसके अंदर से ये सारे का सारा आइसक्रीम जो है ये मैं निकाल दूंगी। ये आप लोग देख लें, ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है क्योंकि ये चम्मच से इसको मैं निकाल रही हूँ और ये आसानी के साथ इसमें से निकल के आ रहा है। अब मैं आप लोगों के साथ वो सीक्रेट जो है वो शेयर करूँगी कि जिसकी वजह से आपका आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल स्कूप करने के काबिल, यानी स्कूपर से आप उसको निकाल सकते हैं। सारे का सारा आइसक्रीम मैंने प्याले से निकाल दिया और उसको मैंने बकेट से निकाल दिया और उसको मैंने डाल दिया अपने इस प्याले के अंदर। और अभी आप लोग देख लेंगे कि जब मैं इसको चम्मच की मदद से तोड़ती हूँ, ये देखिए ये कितना ज़्यादा स्मूथ है अभी से, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। और इसको मैंने अच्छी तरह से हमवार किया अपने इस चम्मच की मदद से। और मेरे पास जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस आइसक्रीम के लिए वो है जेलेटिन पाउडर। तो ये मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर जेलेटिन पाउडर है, वो मैंने इस तरह से फैला के इसके ऊपर डाल दिया। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितना मॉइस्चर होगा, जितना पानी होगा इस आइसक्रीम में, वो सारे का सारा आपका जेलेटिन ले लेगा। हमने जेलेटिन पाउडर डाला है, उसको हमने किसी लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं किया। तो जितना लिक्विड ये आइसक्रीम छोड़ेगी या इसमें क्रिस्टल्स आएंगे, पानी के वेपर्स होंगे, तो वो सारे का सारा जेलेटिन ले लेगा, जेलेटिन फूल जाएगा और आपके आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो ये स्मूथ सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम जो है वो आप लोगों के साथ बन के तैयार होगी। ये फिर से मैंने इसको डाल दिया अपने बकेट में और मैं इसको फिर से फ्रीज करने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं दूसरे दिन आप लोगों को इसका टेक्सचर जो है वो दिखाऊंगी कि हमारी आइसक्रीम किस तरह से बन के तैयार होती है। तो दूसरे दिन इन दोनों को मैंने निकाल दिया और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मैंने बाहर छोड़ दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, आपने जैसे इसको निकाला आप फ़ौरन से इसको नहीं काटेंगे, आप 10 से 15 मिनट इसको बाहर छोड़ दें। 10-15 मिनट के बाद इस आइसक्रीम को मैंने निकाला, कोई पानी वानी मैंने नहीं डाला, बस ये इसको जैसे ही मैंने उल्टा किया ये निकल आया। और ये आप लोग देख लें ये कितने आराम से मेरी आइसक्रीम जो है वो कट रही है। तो ये मेरे पास वनीला रिपल आइसक्रीम है जिसमें चॉकलेट के रिपल्स जो हैं वो बन रही हैं। मार्बल इफेक्ट इसमें आ रहा है, कितना ये खूबसूरत दिख रहा है। और अच्छे खासे मिकदार में आपके पास आइसक्रीम जो है वो 1 लीटर में बन के तैयार हो जाती है। तो अगर किसी की बड़ी फैमिली है तो वो बहुत आराम से इस आइसक्रीम को खा सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बेहतरीन आइसक्रीम जो है वो आपके पास बन के तैयार होगी। तो ये एक किस्म का आइसक्रीम हो गया। अब मैं जो स्कूप की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, तो ये मैंने लोफ में बनाया। तो आप लोग इसका लुक जो है वो देख लें, माशाल्लाह ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, कितनी, और टेस्ट के लिहाज से भी ये बेहतरीन आइसक्रीम हमारे पास बनके तैयार होता है। तो अब मैं आप लोगों को जो दूसरा वाला आइसक्रीम है वो भी दिखाती चलूँ कि कितने सॉफ्ट स्कूप जो हैं वो उसके बन के निकल रहे हैं, माशाल्लाह ये आप लोग देख लें। और अगले किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मज़ीद आइसक्रीम की जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर करूँगी, थोड़े से और ज़्यादा वो नफीस किस्म के आइसक्रीम। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। पहली बार चैनल वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ये आप लोग देख लें कितने मज़े से ये आराम से इसके स्कूप्स जो हैं वो बन रहे हैं। यकीन जानिए बहुत ही मज़े का बना था। ये दोनों बहुत मज़े के बने थे, लेकिन जो चॉकलेट आइसक्रीम है ना, इसकी तो
क्या ही बात है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं किस तरह से अरेंज करूं कि ये कैमरे में बहुत खूबसूरत देखे। कभी एक एंगल में चेंज कर रही थी, कभी दूसरा, तो इसके लिए माफ़ी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।